चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को जो है पीछे वाला लेक्चर में हम परागन पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? परागन। समझे? तो जिस परागन में आप लोगों को जो भी बच्चा का छोटा होगा अपना मेकअप कर लेना, ठीक ना। तो देखिए परागन किसे कहते हैं, ठीक। तो आप लोगों को हम पढ़ा चुके थे, जब पराग कोश से निकलकर अंडक के वर्ती काग्र पर पहुंचते थे, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोले थे? परागन बोले थे। तो परागन बताए थे कि वो दो प्रकार के होता है, समझे। देखिए इसमें यहाँ कुछ दिख रहा है, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? कोई इसमें पॉलिनेटर है जिसको एजेंट, समझे। ये एजेंट क्या करता है? एक पुष्प से उड़ के दूसरे पुष्प पे पहुंचता है, समझे। तो यहाँ से देखिए, जब इसमें क्या होता है कि इसका परागकण उसके पुष्प पे पहुंचता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग परागन कहते हैं। क्या कहते हैं? परागन। और बताएं कि परागन जो है कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है स्वपरागन, एक होता है परपरागन, ठीक। स्वपरागन जो संपन्न होता है वो द्विलिंगी पुष्प में होता है। किस में होता है? द्विलिंगी। अर्थात जो है एक ही पुष्प के अंतर्गत मेल गायनेशियम भी थी, एंडोसियम भी है, और फीमेल गायनेशियम, मतलब दोनों जनन अंग एक ही बॉडी में रहेगा, तो उसको बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी हम लोग कहते हैं, ठीक। अब देखिए स्वपरागन, एक परपरागन। यहाँ देखिए ये वाला जो पुष्प देख रहे हैं, इसी का परागकण इसी के वर्ती काग्र पर पहुँचता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वपरागन। लेकिन यहाँ क्या देख रहे थे? इस पुष्प का परागकण इसके ऊपर आता है, ठीक। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं परपरागन, समझे। अब देखिए, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्ती काग्र पर पहुंचते हैं, तब इस प्रोसेस को हम लोग स्वपरागन कहते हैं। ये सब परिभाषा पढ़ा भी दिए हैं पहले, ठीक। और इस प्रकार का परागन जो है सिर्फ किस में होता है? द्विलिंगी पुष्प अथवा एक ही पौधे पर उपस्थित दोनों एकलिंगी पुष्प के बीच परागन संभव होता है। अब ये जो है इसको हम लोग दो भागों में बांटे, एक जिटेनोगेमी, एक ऑटोगेमी। ऑटोगेमी किसको बोलेंगे? स्वयुग्मन। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्ती काग्र पर पहुंचते हैं, तब उसे बोलते हैं हम लोग ऑटोगेमी। यहाँ जो हो रहा है ऑटोगेमी, समझे। अब देखिए यहाँ जो देख रहे हैं हम लोग जीनोगेमी और जिटेनोगेमी, ऑटोगेमी, तीनों में क्या डिफरेंस है? बस ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, थोड़ा देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। जैसे देखिए, अब देखिए ये जो बनाए हम द्विलिंगी पुष्प है, समझे। क्या है? द्विलिंगी पुष्प है। अब इसी का पोलन ग्रेन मतलब परागकण इसी के वर्ती काग्र पर पहुंचते हैं, तो ये हुआ ऑटोगेमी। क्या हुआ? ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में क्या है? फ्लावर क्या है? सेम है, ठीक। मेल फीमेल एक ही बॉडी में, ये बाइसेक्सुअल है। अब देखिए, और जिटेनोगेमी की बात करेंगे तो जिटेनोगेमी में क्या है? जैसे देखो फीमेल यहाँ है और मेल ऊपर है, समझे। अब यहाँ का अगर एक परागकण इसके ऊपर पहुँचेगा तो ये हुआ जिटेनोगेमी। मतलब प्लांट सेम है, लेकिन फ्लावर क्या है? अलग अलग। ये हो गया जिटेनोगेमी। अब देखिए अगर जीनोगेमी की बात करेंगे तो जीनोगेमी में क्या है? मतलब फ्लावर भी अलग रहेगा,
ये फीमेल है और ये मेल है। तो यहाँ का परागकण इसके ऊपर आएगा तो ये हो गया जीनोगेमी। क्या हो गया? जीनो। फ्लावर भी अलग अलग है तो यूनिसेक्सुअल, मतलब एकलिंगी पौधे। तो ये हो गया जीनोगेमी, ये हो गया जिटेनोगेमी, ये हो गया ऑटोगेमी। हमको जहाँ तक लग रहा है आप लोग को अब समझ में आ गया जिटेनोगेमी, जीनोगेमी और ऑटोगेमी। जीनोगेमी को ही हम लोग बोलते हैं परपरागन, समझे? देखिए अब आता है ऑटोगेमी के बाद आता है जिटेनोगेमी, जिसको हम लोग सुजात या इसको बोलते हैं स्वजात पुष्पी परागन। यहाँ सुजात लिखा गया, स्वजात होगा, समझे? अब देखिए जब एक पादप के एक पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र हो गया तक स्थानांतरण होते हैं, तब से हम लोग जिटेनोगेमी कहते हैं, समझे? पौधा सेम है, भले फ्लावर अलग अलग है, यहाँ एक फ्लावर है, एक फ्लावर यहाँ, इन दोनों के बीच होगा तब हुआ जिटेनोगेमी। तो अब क्वेश्चन आता है जिटेनोगेमी को हम लोग परपरागन कहें या स्वपरागन कहें? तो याद रखिएगा जिटेनोगेमी जो होता है इकोलॉजिकली आधार पर अगर बात करेंगे तो वो परपरागन है, अगर जेनेटिकली आधार की बात करेंगे तो वो स्वपरागन होता है, समझे? अब बोलोगे सर कि जेनेटिकली क्या है और इकोलॉजिकली मतलब क्या है? इकोलॉजिकली आधार पर देख रहे हैं तो यहाँ का परागकण इसके ऊपर आ रहा है तो कोई ना कोई पॉलिनेटर के द्वारा आता होगा या एजेंट के द्वारा आ रहा है, तो ये क्या हुआ? क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब परपरागन। लेकिन पौधा तो सेम है, हम लोग तो पौधा तो सेम देख रहे हैं, इसी पौधा का नर भी इसी पौधा का मादा भी, तो इसमें कोई चेंजिंग वगैरह ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए जेनेटिकली ये क्या है? स्वपरागन, समझे? और अगर इकोलॉजिकली के आधार पर देखेंगे तो ये क्या है? परपरागन। याद रखिएगा इस बात को। स्वपरागन के लिए पौधे में दो अनुकूलन होते हैं, एक है होमोगेमी, इसको बोलते हैं समकालपक्वता। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, हिंदी लिख लीजिएगा आप लोग, इसको बोलेंगे समकालपक्वता, समझे? समकालपक्वता, सम मने बराबर, काल मने एक समय। ऐसे समझिए स्वपरागन जो है एक लव मैरिज की तरह होता है। तो होमोगेमी मतलब सम मने बराबर, काल मने समय, पक्वता मने पकने का। अब द्विलिंगी पुष्प है, हम लोग जान रहे हैं कि द्विलिंगी में स्वपरागन होगा, तब द्विलिंगी में जब स्वपरागन होगा मेरे प्यारे बच्चों तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों का मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है दोनों का पकने का समय एक हो, तब वो क्या होगा? उसमें द्विलिंगी स्वपरागन संभव है, नहीं तो अलग अलग होगा तो फिर परपरागन होगा। दोनों परिपक्व एक समय में होगा तब उसको बोलते हैं हम लोग समकालपक्वता, समझिए? जैसे मान लीजिए लव मैरिज करने जाते हैं तो लड़का लड़की का एज पूर्णा चाहिए, तब जाके उसमें क्या होता है? लव मैरिज होता है। उसी प्रकार से स्वपरागन जो लव मैरिज की तरह होता है, ये इसमें होमोगेमी तो दोनों का जो है नर और मादा का एज होना चाहिए, परिपक्व होने का समय एक होना चाहिए। क्लिस्टोगेमी दूसरा जो अनुकूलन होना चाहिए कि वो फुल बंद होना चाहिए, समझे? बंद का मतलब क्या होना चाहिए? ये क्लिस्टोगेमस का अर्थ होता है ये बंद होना चाहिए ताकि दूसरा परागकण इसके ऊपर हमला ना करे, तब जाके स्वपरागन इसमें संभव हो। नो डाउट। चले आगे, चलिए ओके। स्वपरागन के लिए अनुकूलन, चलिए अब देखिए होमोगेमी क्या है? होमोगेमी जिसको हम लोग बोले थे समकाल पक्वता। क्या बोले थे? समकाल पक्वता। इस प्रकार के अनुकूलन में उभयलिंगी मतलब द्विलिंगी पुष्प के वर्तिकाग्र और परागकोश एक साथ परिपक्व होते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं होमोगेमी। उदाहरण में मिराबिलिस जलापा है, ठीक ना, सनफ्लावर है, रोजेसस है, ये सब क्या है? होमोगेमी। देख रहे हैं ना, उसमें स्वपरागन होगा। ये सब पुष्प देखे होंगे आप लोग, समझे? मिराबिलिस जलापा। अब देखिए क्लिस्टोगेमी उन्मीलिय परागन इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इसका पुष्प जो होता है बंद होता है। क्या होता है? बंद होता है, समझे?
तो इस बंध के दौरान क्या होता है, उसी में मेल होता है, उसी में फीमेल होता है, तो उसका परागकण उसी के अंदर रह जाता है। ठीक, तो पुष्प इसका कैसा होता है, बंद होता है। इस प्रकार के पुष्प कभी भी ओपन नहीं होते हैं, अर्थात पुष्प बंद रहते हैं। ठीक, ड्रोसेरा, जंकस, सक्सीफ्रागा, बायोला, ऑक्जेलिस, ये सब इसके उदाहरण हैं। समझे, ये सब पुष्प देखे होंगे, अगर कहीं नज़र आया हो तो। अब ध्यान दीजिए, ये देखिए, इस पुष्प को देखिए, इसमें जो है दो प्रकार, मूंगफली का प्लांट है ये, एक है भूमि के ऊपरी भाग और एक है भूमि के निचली भाग। ऊपरी भाग को चेस्मोगेमस फ्लावर कहते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर। समझे, तो ये जो मूंगफली जो निकलता है धरती के नीचे, ठीक, इस धरती के नीचे जो फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। समझे, अब देखिए स्वपरागन की क्या हम लोग को लाभ है। इसमें क्या होता है, अधिक पराग संख्या की ज़रूरत नहीं होती है, यानी पराग की बर्बादी इसमें नहीं होती है। समझे, यह प्रक्रिया सरल होता है, इसमें टेंशन ज़्यादा नहीं होता। इससे उत्पन्न बीज जो होते हैं वो शुद्ध नस्ल के होते हैं। इससे उत्पन्न यहाँ हो जाएगा, इससे उत्पन्न बीज हो जाएगा। समझे, याद रखिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा बीज, इससे उत्पन्न बीज शुद्ध नस्ल के होते हैं। समझे, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं इसका, स्वपरागन के हानि। इससे उत्पन्न बीज में संकर ओज नहीं पाया जाता, मतलब हाइब्रिड बीज नहीं पाया जाता। इससे उत्पन्न बीज हल्के, छोटे एवं कम संख्या में होते हैं। समझे, और इस बीज से उत्पन्न पौधे दुर्बल एवं अस्वस्थ होते हैं। ठीक, इसमें एक पॉइंट और भी जोड़ सकते हैं, इसमें पादप विकास की संभावना नहीं होती। समझे, अब बात करेंगे हम लोग क्रॉस पोलिनेशन, पर परागन की, जिसमें क्या होता है, एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्ती काग्र पर पहुंचते हैं, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर परागन कहते हैं। क्या कहते हैं, पर परागन। जब एक फूल का या एक पुष्प का परागकण उसी पौधे के अथवा उसी दूसरे पौधे पर लगे फूल के वर्ती काग्र पर, यहाँ वर्ती काग्र होगा, घर लिखा गया, समझे, वर्ती काग्र पर किसी माध्यम की सहायता से पहुँचते, तब उसे हम लोग पर परागन कर रहे हैं। वही देख रहे हैं ना, समझे। अब देखिए, पर परागन देख लिए, पर परागन के अनुकूलन। समझे, तो पर परागन के जो है सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित अनुकूलन पाए जाते हैं। पहला आता है सेल्फ स्टेरिलिटी, स्वबंधीयता इसको कहते हैं। इस प्रकार के अनुकूलन में यदि किसी परागकण उसी पौधे के वर्ती काग्र पर गिरते तो वो निषेचन नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। पर परागन होने के लिए अगर द्विलिंगी पुष्प है तो अपना वाला को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो दूसरे वाले को एक्सेप्ट करता है, तो उसमें तब जाके पर परागन संभव होता है। तो इसको स्वबंधीयता कहते हैं। ये सब पुष्प में स्वबंधीयता पाए जाते हैं। समझे, अब देखिए, अब क्या है हेटेरो हरकोगेमी। हरकोगेमी का अर्थ क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, बाधक उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, बाधक। समझे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हरकोगेमी। अनेकों विलिंगी पुष्प में पुंकेसर तथा वर्तिकाग्र संरचना स्वपरागन में बाधक होती है। ठीक, इसमें वर्तिकाग्र की लंबाई पुंकेसर से अधिक होती है, जिससे इसी पुष्प के परागकण उसी वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते हैं। समझे, तो ये बाधक के वजह से क्या होता है, ये जो है इसमें पर परागन संभव होता है। समझे, अब जैसे कि मान लिया जाए एक बाधक इस तरह से भी होता है। समझे, एक बाधक जैसे मान लिया जाए ये बाधक, समझे, और इधर नर वाला भाग है, यहाँ मादा। तो ये बाधक क्या करता है, इस परागकण को इसके ऊपर नहीं पहुँचने देता है। तो ये जो फ्लावर कैसा कहलाएगा, हरकोगेमस फ्लावर कहलाएगा। मतलब समझे कि मतलब क्या है कि इसमें स्वपरागन संभव नहीं है, तो कौन सा परागन होगा मेरे प्यारे बच्चों, पर परागन। समझे, अब आता है डायकोगेमी। डायकोगेमी का अर्थ होता है जब परागकण, समझे, या परागकोश, ठीक, और मादा के वर्तिकाग्र या मादा जननांग दोनों का पकने का समय अलग अलग हो, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं डायकोगेमी। तब जाके उसमें क्या होता है कि दोनों का पकने का समय जब अलग अलग होगा तो उसमें स्वपरागन संभव नहीं है, तब जाके क्या होगा, उसमें पर परागन। समझे, अगर
मादा से पहले अगर नर वाला भाग पुंकेसर या उसको क्या बोलते हैं परागकण का परिपक्व हो जाना वो प्रोटेंडरी कहलाएगा। अगर नर से पहले मादा परिपक्व हो गए तब उसको प्रोटोगाइनी कहते हैं। समझे? ये दोनों चीज़ को लिख लेना। ये है प्रोटेंडरी, समझे? ये है प्रोटोगाइनी। मतलब इसमें क्या होता है कि सर्वप्रथम जो है फीमेल परिपक्व होता है, इसमें मेल परिपक्व हो जाते हैं। ठीक। अब हेटेरोस्टेलिली का अर्थ होता है दोनों का वर्तिकाग्र जो है, किसी का वर्तिकाग्र लंबा है तो क्या है पुंकेसर छोटा है। ठीक। तो इसके आधार पे हम इसको जो है दो भाग में बांटे हैं। ये हेटेरोस्टेलिली की वजह से भी इसमें स्वपरागन नहीं हो पाता, क्या होता है परपरागन होता है। एक है लॉन्ग, एक है शॉर्ट। समझे? ये तो लॉन्ग वाला, इसमें पुंकेसर छोटे तथा वर्तिकाग्र लंबे होते हैं। ठीक। और इसमें क्या होता है वर्तिकाग्र कम ऊंचाई पर पुंकेसर अधिक लंबे होते हैं, जिसके वजह से स्व नहीं हो पाता है। समझे? आप लोगों को अगले वीडियो में जो है एजेंट के बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं। और जो भी बच्चों को देते हैं ये चीज़ होमवर्क वीडियो के थ्रू, आप लोग जो है ज़रूर लिखने का प्रयास करें। ठीक। धन्यवाद, मिलते हैं कल के वीडियो में।